हेलो क्लास 9। अब बेटा हम अपने चैप्टर को आगे प्रोसीड करते हैं। ठीक है, लास्ट टाइम हमने मोशन में सीखा था व्हाट इज़ डिस्प्लेसमेंट एंड व्हाट इज़ डिस्टेंस। क्लियर। नाउ अब आगे मूव करते हैं बेटा। आज का हमारा पहला टॉपिक है यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। देखिए, मान लीजिए आपको ए से बी पर जाना है और आप पहले 1 घंटे में 5 किलोमीटर कवर करते हैं और अगले 1 घंटे में भी 5 किलोमीटर अगर आप कवर करते हैं तो आप कहेंगे कि जो बॉडी चल रही है वो यूनिफॉर्म मोशन में है। यही चीज़ मैंने डेफिनेशन लिखी है, इफ़ ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। देखिए 5 किलोमीटर इन 1 घंटा, यहाँ पर भी 5 किलोमीटर इन 1 आवर, इट इज़ सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन। क्लियर है बात आपको? यूनिफॉर्म मोशन का मतलब ये है कि आपकी डिस्टेंस पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में क्या रहने वाली है, कांस्टेंट रहने वाली है। आपकी जो जितनी डिस्टेंस आपने पहले 1 घंटे में कवर की उतनी ही डिस्टेंस आप अगले 1 घंटे में कवर करेंगे। यहाँ 1 घंटा कोई ज़रूरी बात नहीं, अगर 1 मिनट हो तो जितने 1 मिनट में आपने यहाँ डिस्टेंस कवर करी तो अगले 1 मिनट में भी आपको उतनी ही डिस्टेंस कवर करनी है। ये एक एग्जाम्पल 1 घंटा। तो क्लियर है। अगर मोशन अनइक्वल डिस्टेंस कवर करे इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में तो उस मोशन को कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। जैसे यहाँ पर देखिए, आपने पहले 1 घंटे में 7 किलोमीटर कवर करी और अगले 1 घंटे में कितने किलोमीटर कवर करी बेटा? 3 किलोमीटर। तो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल इंटरवल ऑफ डिस्टेंस है। क्लियर है बात आपको? तो ऐसे मोशन को बोला जाता है बेटा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। एक एग्जांपल से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। देखिए, मान लो इस तरफ मैंने टाइम लिखा हुआ है और टाइम का जो गैप है 9:30, 9:45, 10, 15 मिनट का है। क्लियर है। तो एक बॉडी ए है तो उसके द्वारा डिस्टेंस कवर जो की गई है वो दी गई है। 9:30 पर जब वो स्टार्ट करता है, लेट 10 पर है, तो अगले 15 मिनट में उसने कितनी कवर कर ली? 10 से कहाँ पहुँच गया बेटा? वो 20 पर। क्लियर है बात आपको? तो 10 मीटर कवर किया उसने। अगले 15 मिनट में फिर से आपका 10 का जो है डिस्टेंस कवर हुआ है। अगले 15 मिनट में भी 10 का कवर हुआ है, अगले 15 मिनट में भी 10 का कवर हुआ है। तो आप कह सकते हैं कि ए का जो मोशन है वो यूनिफॉर्म मोशन है, क्योंकि ए इक्वल डिस्टेंस चल रहा है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। क्लियर है। लेट बी का देखते हैं। बी स्टार्टिंग में 12 पर था, ठीक है, और 9:45 पर 19 पर आ गया। तो अगर माइनस करूं तो ये 15 मिनट में करीब 7 मीटर चला है। क्लियर है बात आपको? और अगले 15 मिनट में ये बेटा चला है 4, नोट करें आप। ठीक है। और अगले में चला है, देखिए यहाँ पर 7 था, फिर 4 हुआ और फिर ये इंक्रीज होकर 14 हो गया। तो आपका जो डिस्टेंस कवर है वो अनइक्वल है इन टाइम इंटरवल। तो ऐसे मतलब बी किस मोशन में है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है बेटा। अगर हम बात करें, दिस मोशन इज़ क्लोज टू द रियलिटी। आप रियलिटी में देखें, आप चलते ऐसे हैं। अगर आपको रोड खाली मिले तो आप गाड़ी की स्पीड को बढ़ाते हैं। अगर आपको कहीं पर रोड पर भीड़ दिखे तो आप अपनी गाड़ी की स्पीड को क्या करते हैं? डिक्रीज। आप ऐसे नहीं चलते हैं हमेशा। दिस केस इज़ मोर क्लोज टू द रियलिटी। क्लियर है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बेटा स्पीड। ठीक है, स्पीड को समझते हैं। चलिए, अगर मैं आपसे कहूँ कि मेरे को ए से बी पर जाना है, लेट ए से बी डिस्टेंस कितनी है? 2 किलोमीटर, और 2 पार्टिकल दे दिए मैंने एक्स और वाई। ठीक है। एक्स ने इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए टाइम लिया 1 घंटा और वाई ने कितने लिए? 2 घंटा। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कंडीशन। ए से बी पर जाना था और 2 पार्टिकल हैं एक्स एंड वाई। ठीक है। एक्स ने टाइम लिया है 1 घंटा और वाई ने टाइम लिया है 2 घंटे। तो अगर आपसे पूछूं कि कौन फास्ट है तो आप कहेंगे सर एक्स फास्ट है। क्यों फास्ट है? क्योंकि एक्स ने सेम डिस्टेंस को कवर करने के लिए कम टाइम लिया है, तो पक्का एक्स फास्ट होगा। क्लियर है। चलिए, वेरी गुड। नेक्स्ट केस देखते हैं। अब एक्स कवर करता है 10 किलोमीटर, वाई कवर करता है कितना? 20 किलोमीटर, और दोनों 2-2 घंटे लेते हैं। इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए एक्स ने कितने घंटे लिए हैं? 2 घंटे, और इसने वाई ने भी कितने लिए हैं? 20 किलोमीटर कवर करने के लिए 2 घंटे। अगर मैं अब आपसे पूछूं कि कौन ज़्यादा फास्ट है तो आप कहेंगे सर वाई ज़्यादा फास्ट है, क्योंकि सेम टाइम में उसने ज़्यादा डिस्टेंस कवर की है, इसने कम डिस्टेंस कवर की है। तो यहाँ पर वाई क्या है बेटा? फास्ट है। ठीक है। नेक्स्ट
केस देखिए बाप, अब इस केस को ये केस इंपॉर्टेंट है। x 120 किलोमीटर कवर करता है 10 घंटे में और y 40 किलोमीटर कवर करता है 5 घंटे में। अब मैं आपसे पूछूं विच वन इज़ फास्ट, तो आप यहाँ पर सीधा देखकर नहीं बता सकते। आप ये नहीं कह सकते सर इसने ज़्यादा टाइम लिया है तो y फास्ट होगा। क्यों? क्योंकि भैया इसने x ने डिस्टेंस भी तो ज़्यादा कवर की है। क्लियर है बात आपको? तो इस केस में आप कैसे सोल्व करेंगे, थोड़ा सोचिए आप। ठीक है, तो मैं आपको एक काम, हम क्या करते हैं, मैं ये देखता हूँ कि ये 1 घंटे में कितना कवर कर रहा है। मैं ये निकाल कर देखना चाहता हूँ कि ये 1 घंटे में कितना कवर कर रहा है। 10 घंटे में कितना कवर किया? 120 किलोमीटर। तो 1 घंटे में कितना किया? 120 किलोमीटर बाय 10 हो जाएगा बेटा। क्लियर है बात? 120 डिवाइड बाय 10 ये आ जाएगा 1 घंटे में कितनी इसने डिस्टेंस कवर की है। क्लियर है बात आपको? तो ये आ जाएगा 12 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब है 1 घंटे में कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है? 12 किलोमीटर कवर कर रहा है। क्लियर है? और इसी तरीके से अगर मैं y का निकालूं तो 5 घंटे में 40, तो 1 घंटे में 40/5 आपका आंसर आ जाएगा 8 किलोमीटर पर आवर। अब आप इजीली बता सकते हैं कि सर x फास्ट मूव कर रहा है, ये 1 घंटे में कर रहा है 12, और जबकि ये 1 घंटे में कितना कर रहा है? 8 किलोमीटर कवर कर रहा है। क्लियर है बात आपको? तो x फास्ट है, इट कवर 12 किलोमीटर इन 1 आवर। अब आप देखिए मैंने क्या किया, जब आपको ये बताना था कि कौन फास्ट है तो आपने 1 घंटे के लिए कितनी डिस्टेंस कवर की है किसी बॉडी ने वो निकाल लिया। क्लियर है बात आपको? और बेटा उसी चीज़ को आप क्या बोलते हैं? आप स्पीड बोलते हैं। डिस्टेंस कवर इन 1 आवर और यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। क्लियर है बात आपको? आप एक एग्जांपल, यूनिट टाइम का क्या मतलब है सर? यहाँ पर मान लो यहाँ पर बेटा मीटर होते 120 मीटर और यहाँ पर 10 सेकंड होते, तो आपकी स्पीड कितनी आ जाती? 120 मीटर बाय 10 सेकंड, तो वो हो जाती 12 मीटर पर सेकंड। क्लियर है बात आपको? मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पर इस किलोमीटर की जगह अगर आप मीटर मानते और यहाँ पर हार की जगह आप क्या मानते? सेकंड, तो आपका आ जाता 12 मीटर पर सेकंड। तो आप एक यूनिट में लेना है आपको टाइम, चाहे वो 1 घंटा दे रखा हो, 1 सेकंड दे रखा हो, वो चीज़ डिसाइड करेगी कि कौन सा ऑब्जेक्ट फास्ट चल रहा है। क्लियर है बात? तो डिस्टेंस कवर इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। क्लियर है? तो आपने इस एग्जाम्पल में ये देखा कि x ज़्यादा फास्ट चल रहा है। कैसे पता किया आपने? उसको 1 यूनिट में वो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है ये निकाल कर आपने पता किया, और उसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं? स्पीड बोलते हैं, कि 1 यूनिट टाइम में कितना आपने डिस्टेंस कवर किया है। और ये यूनिट टाइम के लिए निकालने के लिए आपने क्या किया? जितनी आपकी डिस्टेंस थी और जितना आपका टाइम था उन दोनों को क्या कर दिया? आपने डिवाइड कर दिया। क्लियर है? तो आपकी, अगर मैं इसको s लिखूं तो डिस्टेंस को x लिख सकता हूं बेटा और टाइम को t लिख सकता हूं। ऐसा यूनिट क्या होगी बेटा? जैसे आपने देखा है मास को हम केजी में नापते हैं, है ना, टाइम को सेकंड में, तो स्पीड को किस में नापें? डिस्टेंस दूरी है, दूरी को आप मीटर में नापोगे और टाइम को किस में नापोगे? सेकंड में। तो इसकी यूनिट क्या होगी बेटा? मीटर पर सेकंड। अगर अब मैं स्पीड बोलूँ 40 मीटर पर सेकंड, लेट आप ए से स्टार्ट कर रहे हो, अगर आप ए पर खड़े हो और मैं पूछूँ आपकी स्पीड क्या है और आप बोलो कि मेरी स्पीड है 40 मीटर पर सेकंड, तो ये मेरे को है ना इन्फॉर्मेशन आधी अधूरी देगा। मेरे दिमाग में जाएगा, हो सकता है आप 40 मीटर पर सेकंड से यहाँ गए हो सकता है यहाँ गए हो, यहाँ गए हो, यहाँ गए हो, किसी भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आप जा सकते हैं। इसमें डायरेक्शन की इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है स्पीड में, सिर्फ और सिर्फ किसकी इन्फॉर्मेशन मिलती है? मैग्नीट्यूड की इन्फॉर्मेशन। क्लियर है बात आपको? तो आपके दिमाग में अब एक क्वेश्चन आना लाजमी है, सर क्या ऐसी कोई क्वांटिटी है जो मेरे को स्पीड भी दे और डायरेक्शन भी दे, ताकि मैं अपनी लोकेशन को, अपनी जो क्वांटिटी को एग्जैक्टली सामने वाले तक मैं डिफाइन कर सकूं, एग्जैक्टली उसको समझा सकूं कि मैं इतनी स्पीड के साथ इस डायरेक्शन में जा रहा हूं। यस है, स्पीड प्लस डायरेक्शन को ही बेटा क्या बोला गया है? वेलोसिटी बोला गया है। क्लियर है बात आपको? वेलोसिटी इज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन ए डेफिनेट डायरेक्शन। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड के साथ डायरेक्शन को अटैच कर दिया जाए, अब हम उसको क्या बोलेंगे? वेलोसिटी बोलेंगे। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कीजिए। इट कैन बी चेंज बाय चेंजिंग द स्पीड, डायरेक्शन एंड मोशन, डायरेक्शन ऑफ मोशन एंड बोथ।
एक एग्जांपल लेता हूँ। अगर मैं गाड़ी की स्पीड 10 थी और मैंने उसको चेंज कर दिया 20 से, ठीक है, तो अभी आपने देखा कि वेलोसिटी होती क्या है, वेलोसिटी कुछ नहीं है, स्पीड प्लस डायरेक्शन। तो भैया स्पीड अगर आपने चेंज कर दी तो वेलोसिटी भी चेंज हो जाएगी, क्लियर है बात आपको। और डायरेक्शन भी अगर आप चेंज करेंगे तो भी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, चेंज। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। ये मैंने आपका एक डायरेक्शन को शो करने के लिए सिंबल बनाया है, ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और ये क्या है, साउथ। अगर आप कहें कि मैं टूवर्ड ईस्ट जा रहा हूँ और वेलोसिटी मेरी क्या है, 10 मीटर पर सेकेंड, क्लियर है। अब आप कहें कि वेलोसिटी मेरी -10 मीटर पर सेकंड है, तो इसका मतलब बिल्कुल बदल गया है बेटा। इसका मतलब हो गया है कि अब आप ईस्ट ना जाकर कहाँ पर जा रहे हो, टूवर्ड्स वेस्ट जा रहे हो, ठीक है। तो डायरेक्शन के चेंज होने से भी आपका क्या चेंज हो जाती है, वेलोसिटी चेंज हो जाती है। क्योंकि आपने देखा है कि अगर मैं बोलूँ कि डायरेक्शन टूवर्ड्स 10 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड ईस्ट एक अलग बात है, और डायरेक्शन 10 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड ईस्ट वेस्ट एक अलग बात है। ईस्ट बोलूँ तो अलग बात है और वेस्ट बोलूँ तो बेटा अलग बात है। कि आप ईस्ट बोलेंगे तो आप इधर की तरफ मूव करेंगे और वेस्ट बोलेंगे तो इधर की तरफ मूव करेंगे। तो वेलोसिटी आप चाहे मैग्नीट्यूड बदल दीजिए, चाहे डायरेक्शन बदल दीजिए, चाहे फिर दोनों बदल दीजिए, तो आपकी चेंज हो जाएगी। क्लियर है कि नहीं बात आपको? इस पॉइंट को आप थोड़ा सा समझेंगे, ठीक है। तो वेलोसिटी में आपने देखा डायरेक्शन है, और डायरेक्शन तो बेटा जहाँ तक मुझे पता है डिस्प्लेसमेंट में आती थी। स्पीड में क्या है, डिस्टेंस है, और डिस्टेंस में स्पीड नहीं होती, ठीक है। तो डिस्टेंस में जब डिस्टेंस में डायरेक्शन नहीं होती तो स्पीड में भी कोई डायरेक्शन नहीं है। डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन होती है तो वेलोसिटी में भी डायरेक्शन है। तो वेलोसिटी डिफाइन कैसे है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, क्लियर है। अगर हम इसकी भी यूनिट देखें तो डिस्प्लेसमेंट भी मीटर में मेजर की जाती है और टाइम किस में मेजर किया जाता है, सेकंड में। तो इसकी भी ऐसा यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकंड। अब इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आ रहा है एवरेज स्पीड का। एवरेज स्पीड को समझते हैं बेटा। मान लीजिए आप ए से बी गए, और ए से बी किलोमीटर कितने हैं, 100 किलोमीटर, और टाइम आपको लगा 10 घंटे। तो आप बीच में कहीं 10 की स्पीड से चल रहे थे, फिर 5 की स्पीड, भीड़ आ गई होगी तो 5 की स्पीड, फिर 20 की स्पीड, फिर 2 की स्पीड, फिर 1 की स्पीड, अलग अलग स्पीड से वेरी करते हुए आप जा रहे थे। अगर मैं आपसे पूछूं बताइए आपकी स्पीड क्या है, तो आपका आंसर क्या होगा, वो आप कहोगे देखो मैंने 100 किलोमीटर कवर की है, और कितने समय में कवर की है, 10 घंटे में कवर की है। तो आप कहेंगे देखो मैंने 100 किलोमीटर कवर की है और 10 घंटे में कवर की है, तो इसको अगर मैं सोल्व करूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 10 किलोमीटर पर आवर। आपके मुंह से क्या निकलेगा कि ऑन एन एवरेज मेरी स्पीड क्या रही होगी, 10 किलोमीटर पर आ रही होगी। क्लियर है। मोटे तौर पर आप ये बोल सकते हैं कि आपने पूरा रास्ता नियर बाय 10 की स्पीड से चला है, इस वजह से आप 10 घंटे में 100 किलोमीटर कवर कर पाए, ठीक है। तो अगर आपसे मैं पूछूं कि आपकी स्पीड क्या रही होगी, तो आपका आंसर आएगा कि मोटे तौर पर 10 रही होगी मेरी स्पीड। वो मोटे तौर पर जो है ना, उसी को आप क्या बोलते हो, एवरेज स्पीड बोलते हो। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या हो गया बेटा, कि उसमें आपने को मतलब नहीं है, आप बोलेंगे कितना टोटल डिस्टेंस चला, जैसे आप कितना चले, टोटल 100 चले, डिवाइडेड बाय कितना समय मैंने लिया, यही आपकी क्या होगी, एवरेज स्पीड। आपको ये मतलब नहीं है कि आप बीच में कितना ज़्यादा गए, कितनी तेज़ स्पीड से गए, और बीच में कब कहाँ आपने धीरे की। क्लियर है। कॉन्सेप्ट क्या है, इट इज़ मे बी अज्यूम, अब ऐसा सोचा जा सकता है कि उन्होंने पूरी जो यात्रा है ट्रैवल किया है किस स्पीड से, 10 किलोमीटर पर आवर से। इस एग्जाम्पल की रिगार्डिंग बात कर रहा हूँ मैं। ऑल द टाइम ऐसा सोचा जा सकता है कि उन्होंने पूरी जो ये अपनी ट्रैवल किया है किस स्पीड से किया है, 10 किलोमीटर पर आवर ऑल द टाइम। हाउएवर इन रियलिटी में लेकिन क्या है, सम टाइम इट माइट हैव ट्रैवल फास्टर। रियलिटी में उन्होंने कुछ पोर्शन हो सकता है कि फास्ट ट्रैवल किया हो, 10 से ऊपर ट्रैवल किया हो, और कुछ पोर्शन उन्होंने इससे स्लो ट्रैवल किया हो। क्लियर है बात आपको? एक एग्जांपल देता हूँ बेटा। मान लो आप दुकानदार हो, और आप एक दिन देखो, दुकानदारी में कोई भी चीज़ फिक्स नहीं है। हो सकता है एक दिन आपने 1000 रुपये कमाए, एक दिन 500 रुपये कमाए, ठीक है, और एक दिन कमाए ही ना हो। तो आपसे अगर मैं पूछूं आपका डेली का इनकम कितना है, तो आप क्या करेंगे, 30 दिन की कमाई जोड़ेंगे, डिवाइडेड बाय 30 कर देंगे, और फिर बोलेंगे कि देखो मान लो वो 30 दिन की इनकम जोड़कर डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे आप, 30। जो वो वैल्यू आएगी
आप कहेंगे कि मोटे तौर पर मेरा डेली का इनकम ये है। एक्चुअली में आप वो कौन सी इनकम बता रहे हैं, डेली की एवरेज इनकम बता रहे हैं। क्लियर है बात। नेक्स्ट है, एक एग्जांपल देता हूँ बेटा, एग्जांपल से आपको और क्लियर होगा। मान लीजिए आप ए से बी जा रहे हैं और पहले 16 मीटर आपने कवर कितने सेकंड में किए हैं, 4 सेकंड में, और अगले 16 मीटर कितने सेकंड में किए हैं, 2 सेकंड में। तो एवरेज स्पीड बताइए। तो टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम होता है आपका एवरेज स्पीड का फॉर्मूला। तो टोटल डिस्टेंस हो गई बेटा 16 + 16 32, और टोटल टाइम हो गया 4 + 2 6। तो आपकी एवरेज स्पीड सोल्व करने पर कितनी आ जाएगी, 5.33 मीटर पर सेकंड। क्लियर है। एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी भी हम उसी तरीके से डिफाइन करेंगे, लेकिन इस बार ऊपर क्या आएगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। अगर आपको पता है ऑब्जेक्ट सीधे लाइन में चल रहा है, एक स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होती हैं। ये मैं पिछले लेक्चर में आपसे बात कर चुका हूँ। तो उस केस में आप देखिए, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जब बराबर हो जाएंगी तो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी बेटा, बराबर हो जाएगी। क्लियर। नेक्स्ट, अब कुछ इंपॉर्टेंट बात, हाउ टू कन्वर्ट किलोमीटर पर आवर इनटू मीटर पर सेकंड। क्लियर है, कैसे कन्वर्ट करें किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में। देखिए 1 किलोमीटर में बेटा कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर। 1 घंटे में कितने सेकंड्स होते हैं, 3600 सेकंड। कैसे निकाला सर, 1 आवर में 60 मिनट और 1 मिनट में कितना बेटा, 60 सेकंड। तो 1 मिनट, इस मिनट की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूँ, 60 और कर सकता हूँ। तो 60 × 60 कितना हो जाएगा, 3600 सेकंड। तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर और 1 आवर में मैं कितना पुट कर सकता हूँ, 3600 सेकंड। तो आप देखते हैं कि जब आप इसको सोल्व करेंगे, देखिए 2 0 से 2 0 क्या हो जाएंगी, कैंसिल, और ये 5 आ जाएगा, 2 से काटेंगे तो, और यहाँ पर 18। तो 1 किलोमीटर पर आवर में को अगर मेरे को कन्वर्ट करना हो मीटर पर सेकंड में, तो मेरे को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बेटा, 5/18 से। एक एग्जांपल दूं कि 5 किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करो मीटर पर सेकंड में। 1 किलोमीटर को कन्वर्ट करने के लिए आपके पास क्या है, एक तरीके से मल्टीप्लायर 5/18, और आपको कितने को कन्वर्ट करना है, 5 को। तो आपको 5 से यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। आपको इसको कन्वर्ट करना आता है, ठीक है, तो डैट विल बी, आपको इसको कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एक क्वेश्चन आपके लिए, आपको घर से ट्राई करना है बेटा। मैं ए से स्टार्ट करता हूँ कोई भी एक यात्रा, ठीक है, और उस समय मेरी गाड़ी में जो रीडिंग है ओडोमीटर की, जो आपका डिस्टेंस कितनी ट्रैवल कर चुकी है गाड़ी, वो दिखाता है। गाड़ी की रीडिंग आपकी कितनी है, 2000 किलोमीटर है जब मैं यात्रा स्टार्ट करता हूँ, और जब बी पर यात्रा ख़त्म करता हूँ तो मेरी रीडिंग कितनी है, 2400 किलोमीटर, ठीक है। और इस यात्रा के दौरान मैंने टाइम लिया है 8 घंटे। तो एवरेज स्पीड इन मीटर पर सेकंड आपको बतानी है बेटा। स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस आपको पता है कितना है, 400 किलोमीटर है, और टोटल टाइम कितना है, 8 आवर। तो आपको अगर मैं वेलोसिटी, अगर स्पीड के बारे में बात करूं तो होता है, ये आ जाएगा कितना, 400 बाय, क्योंकि ये आपको माइनस करना पड़ेगा डिस्टेंस। क्लियर है बात आपको। तो 400/8 आ गया, परंतु ये किस में आया है, किलोमीटर पर आवर में। तब आप इसको 5/18 से गुना कर देंगे तो आंसर किस में आ जाएगा, मीटर पर सेकंड। क्लियर। एक एग्जांपल और समझते हैं। ए से बी 90 मीटर है बेटा, एक दूरी है ए से बी 90 मीटर। आप क्या करते हो, ए से बी गए और बी से वापस ए पर आ गए। तो आपने इस दौरान टाइम 1 मिनट लिया, डेट इज 60 सेकंड, ए से बी जाने पे और बी से ए आने पर। तो वेलोसिटी एवरेज बताइए और स्पीड एवरेज बताइए। तो स्पीड एवरेज तो क्या होगा बेटा, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, 90 जाने का और 90 आने का। क्लियर है बात आपको। तो टोटल डिस्टेंस तो 90 जाने का प्लस 90 आने का। डिस्टेंस निकालते वक्त डायरेक्शन नहीं देखी जाती है, आपको पता है। तो 90 + 90, और टोटल टाइम कितना लगा, 60 मिनट। तो दोनों को जोड़कर डिवाइड बाय 60 करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 3 मीटर पर सेकंड। क्लियर। लेकिन अगर मैं एवरेज वेलोसिटी पूछूं तो उसका आंसर आएगा 0, क्योंकि बेटा आपको पता है वेलोसिटी में, एवरेज वेलोसिटी में क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट। अगर आप देखें अंत में आप ए से पर ही पहुंच गए हैं, चले भी ए से थे और कहाँ पर पहुंच गए हैं, ए पर, ए टू बी और बी टू ए। तो आपकी डिस्प्लेसमेंट तो कितनी हो गई है, 0। ठीक है कि नहीं बात आपको, बिकॉज स्टार्ट पॉइंट एंड एंड पॉइंट आर दी सेम, डेट इज ए। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई, 0। तो एवरेज वेलोसिटी भी कितनी हो गई, 0। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर मैं 90 इस तरफ जाने का पॉजिटिव लूँ
क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में तो आपका क्या चलता है, साइन चलेगा। आप अगर इस तरफ जाएंगे तो प्लस लेंगे और इस तरफ आएंगे तो माइनस। तो 90 उस तरफ जाने का प्लस लूँ तो इस तरफ आने का क्या लेना पड़ेगा मेरे को, -90, और डिवाइडेड बाय कितना है आपका 60 सेकेंड। ये एवरेज वेलोसिटी आएगी विच इज इक्वल टू 0, विच इज इक्वल टू 0। समझ में आई बात आपको। अब एक क्वेश्चन है, इसको देखिए आप। ए से बी गया मैं और बी से सी पर आया। ए बी की दूरी 90 है और सी बी की दूरी कितनी है, 60 मीटर है, और इस दौरान टाइम कितना लिया मैंने, 50 सेकेंड। एवरेज वेलोसिटी बताइए और स्पीड भी बताइए। क्लियर। तो आपका एवरेज स्पीड की अगर मैं बात करूं तो वो होगी टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। ठीक है, एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो आप देख सकते हैं कि मैं 90 इधर गया था, ये 90 था बेटा, है ना, ये 90 था, और ये वापस आया कितना, मैं 60 आया। क्लियर है। तो टोटल डिस्टेंस क्या हो गया, 90 + 60। क्लियर है बात। तो 90 + 60 डिवाइड बाय 50, दिस विल बी योर एवरेज स्पीड। इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 मीटर पर सेकेंड। एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी क्या कवर करोगे आप, देखो 90 इधर गया +90 और -60, क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन हो गई बेटा। ठीक है कि नहीं बात आपको। +90 -60 डिवाइडेड बाय 50, दैट इज़ 30/50 मीटर पर सेकेंड। और आप इसको ऐसे भी देख सकते हो कि मेरे को सर सीधा ये देखना, स्टार्ट पॉइंट ये है और एंड पॉइंट ये है। ठीक है। तो टोटल ये टोटल 90 है और ये आप कह रहे हो 60 है, तो ये पक्का कितना होगा, 30 होगा। क्लियर है बात आपको। तो आप इस तरीके से भी निकाल सकते हो। टोटल डिस्प्लेसमेंट आपकी कितनी आ गई, A to C, डेट विल बी इक्वल टू 30। तो 30/50, तो उससे भी आंसर आपका आ जाएगा। अब थोड़ा इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं बेटा। हो क्या रहा है, देखो A से चल रहा है, B पर जा रहा है और लेट वापिस इस तरीके से घूमकर C पर आ रहा है। तो कोई आदमी बाहर खड़ा है और इस आदमी के मोशन को देख रहा है, तो वो ये सोचेगा कि उसको अगर ये पता करना है कि इसने कितनी दूरी कितने समय में कवर की, तो वो एक्चुअली में क्या देख रहा है, एवरेज स्पीड देख रहा है। लेकिन जो आदमी सी में घर में बैठा है, उसको लगेगा उसने सिर्फ इतनी ही दूरी तय की है, और कितने सेकंड में की है, 50 सेकंड में। समझ में आई बात आपको। जो घर में बैठा है उसको एवरेज वेलोसिटी दिखेगी बेटा, क्योंकि जो बाहर वाला वो तो ये देख रहा पूरा मोशन, पूरा पाथ देख रहा है। क्लियर है बात आपको। तो इसको तो दिखेगी क्या, एवरेज स्पीड, परंतु इसको क्या दिखेगी, एवरेज वेलोसिटी। उसको लगेगा कि अंत में इसने इतनी ही डिस्टेंस कवर की है और इसके लिए कितना समय ले लिया, 50 सेकेंड। इस लेक्चर को आप ध्यान से सुनिएगा, और जो मैंने ये अंत में बात बोली है कि बाहर वाले को एवरेज स्पीड दिखेगी और अंदर वाले को एवरेज वेलोसिटी दिखेगी, इसको समझने की कोशिश कीजिए। क्योंकि अंदर वाले को पता नहीं कि बाहर कैसे मूव करके आया, उसको लगेगा कि इसने यार इतनी दूरी के लिए कितना समय ले लिया, 50 सेकंड, तो उसको वेलोसिटी नज़र आएगी। समझ रहे हो बात आपको। वो डिस्प्लेसमेंट को देख रहा है सिर्फ, और जबकि ये बाहर वाला क्या देख रहा है, टोटल डिस्टेंस को देख रहा है। क्लियर है। आप इस लेक्चर को समझिए। कोई डाउट हो तो आप मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।